भागवत में 6 प्रकार के पत्र लेखन आते हैं, और इसमें तो और भी हाउ टू राइट लव लेटर ये भी आता है। रुक्मिणी ने इस संसार का पहला प्रेम पत्र, मेरी राज गादी की दृष्टि में अंतिम प्रेम पत्र है जो लिखा गया है, रुक्मिणी ने लिखा है। क्यों? क्योंकि प्रेम अर्पण करने की एक ही जगह है, द्वारिकाधीश के चरण। संसार में प्रेम अर्पण नहीं होता। प्रेम पत्र भेजना हो तो मेरे गोविंद को भेजो, प्रेम पत्र लिखना हो तो मेरे कृष्ण को, ठाकुर को भेजो। तो रुक्मिणी ने 7 पंक्तियों में पत्र लिखा है। उसकी पहली पंक्ति, अरे पत्र में को देख करके, खत को देख करके खत का मजमून पता कर लेते हैं। लिफाफा देख के पता चल जाता है, कलम बात करना, लिफाफा देख के पता जाता है लिफाफे में हमें पैसे कितने मिलेंगे, इसमें कितने का नोट होगा पता चल जाता है। क्यों? इतनी प्रैक्टिस हो गई है लिफाफे पकड़ने की। तो रुक्मिणी का पत्र में पूरा, दूसरा किसी का पत्र पढ़ना है नहीं चाहिए, दूसरे का लिफाफा भी नहीं होना चाहिए। खैर ये सब विरोध में इसलिए करता हूँ क्योंकि वो चित्त भारी हो जाता है ना, तो मन अभी वृंदावन में अटका हुआ है। मैं तो नंद की दशा देख रहा हूँ, गोपों की दशा देख रहा हूँ। खैर निकलना है, कथा में जाना है। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा, उसकी पहली पंक्ति सुनने जैसी है, सुनिए क्या लिखती है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरः, पहली पंक्ति है। 7 श्लोक है, 14 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरः, क्या कहा? गुण सुनकर के प्रेम हुआ है द्वारिकाधीश। श्रुत्वा गुणान्, इसलिए बार बार कहता हूं सुनो सुनो सुनो। कथा में आते हो, जहां अवसर मिले कथा सुनो। गुण सुन करके ही मेरे ठाकुर से प्रेम हुआ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरः ते दास्य, तुम समर्पित हो जाओ। ब्राह्मण देवता पत्र लेके पहुंचे द्वारिकाधीश के पास, और वो ठाकुर पत्र पढ़ने, उनके नेत्र से आंसू। उसी समय लाओ भैया आए और देखा लाला के हाथ में पत्र है, और मन में लगा कि कहीं से कोई संधि पत्र या अपशकुन की कोई खबर ना आ गई हो, पत्र छीन लिया। अच्छा, अन्य दिवस होते हैं ना, गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार की बात होती है ना, भगवान लजा करके छुपा देते हैं। हाँ, छुपाया ना, लाओ भैया पढ़। बीच में हमारा एक वीर जो काम से दूरी थे, तुम तो महावीर हो, एक कन्या ने अपना हृदय दिया है, तुम जाओ उसका हरण करके लेके आओ। देखिए ये भगवान है ना, हरण भी करें तो भी मधुर जान पड़ता है। जगत किसी का हरण न करे, संसार किसी का हरण न करे। ये तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरम 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 मधुरम, गोपी मधुरा, गावो मधुरा, यस्तिर मधुरा, सस्तिर मधुरा, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इनका तो हरण भी मधुर है, जाओ उसका हरण करके लेके आओ। तो द्वारिकाधीश ने, जब द्वारिकाधीश को अनुमति मिल गई बड़े भाई की, बड़ा भाई पिता के समान, पिता ने कह दिया जाना है, तो प्रसन्न चित्त हो गए। ताऊ भैया ठाकुर का श्रृंगार कर रहे हैं। क्यों? पहली बार वर बनने जा रहे हैं हमारे गोविंद, पहली बार दुल्हा बनने जा रहे हैं, दुल्हन लेने जा रहे हैं। तो श्रृंगार किया, खूब अपने सुंदर से वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद रथ का श्रृंगार करने के लिए सब नृत्य करते, रथ का भी श्रृंगार हुआ और बड़ा सुंदर रथ है। सारवधीरज तेहि रथ चाका, सारवधीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील अर्जुन ध्वजा पताका, सत्यशील अर्जुन ध्वजा पताका, सौरभधीरज तेहि रथ चाका, सौरभधीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील अर्जुन ध्वजा पताका, सत्यशील अर्जुन ध्वजा पताका। वैसे मैंने ये चौपाई कहां से उठाई है पता है आपको? लंका कांड से। लंका कांड में भी रावण अपने विचित्र रथों में बैठ करके अनेक प्रकार से युद्ध करता है, मायावी रथों में।
राघवेंद्र के पास रथ नहीं है तो इंद्र ने अपना रथ भेजा, तो युद्ध के लिए रथ भेज रहा है। तो राम का रथ कैसा है? युद्ध वाला रथ उठाया हमने, विवाह में ठाकुर जी, क्योंकि विवाह भी युद्ध से कम नहीं है वो। विवाह भी तो युद्ध है ना, पूरा जीवन भर का युद्ध है। रावण के साथ तो 18 दिन, ये तो पूरे, हे भगवान, 7 जन्म का, 7वें जन्म में भी मुक्ति कहाँ मिल रही? एक अपन मुख देखना चाहिए जीवन भर। तो देखिए रथ कैसा हो, विवाह करने जाओ ना, सौरभ माधुर्य, ये पुरुष जिनका विवाह होना है ना, विवाह, वो रथ ऐसा लेकर के जाए जिसमें पहले सौरभ, चित्त में सौरभ हो। 4 पहिए होते ना गाड़ी में, ऐसे रथ में तो 2 ही होते हैं। सौरभ धीरे चित्त ही रथ सत्यशील की ध्वजा है। लेकिन मैंने इन दोनों को भी चाक बना दिया, क्योंकि वर्तमान में 4 टायर वाली गाड़ी बनती है। तो सौरभ पहला, अपने जीवन में माधुर्य रखना, क्रोध लेकर के, क्रोध के स्वभाव को लेकर के दाम्पत्य में प्रवेश मत करना, क्योंकि जिसको लेकर के आ रहे वो प्रेम स्वरूपा है ना? वो वात्सल्य मूर्ति है, वो प्रज्ञा मेधा करुणा है, कन्या करुणा है। तो प्रेम लेकर के जाओ, माधुर्य, सौरभ, धीरज, दाम्पत्य में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, है ना? राग भी होगा, द्वेष भी होगा, धैर्य बना करके रखना, धीरज। तो दूसरा चाक है सत्य, दाम्पत्य में पति और पत्नी के मध्य में इतना भी असत्य न आएगा, इतना भी असत्य। दाम्पत्य में जा रहे तो सत्य, कम से कम दोनों अपना हृदय खोल करके रखें, इतना भी असत्य न हो तो सत्य। चौथा है सील, दाम्पत्य मर्यादित रहे। तो ऐसा रथ का श्रृंगार हुआ। अब दाऊ भैया हमारे द्वारिकाधीश का श्रृंगार कर रहे हैं। सब वस्त्र पहनाए बड़े सुंदर सुंदर से, इत्र छिड़काए, हम माथे पर तिलक लगा रहे हैं। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया।
श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया 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 श्रृंगार सावरे श्रृंगार सावरे श्रृंगार सावरे श्रृंगार सावरे। बोले द्वारिकाधीश की जय। गाँव मैया की श्रृंगार हुआ सुंदर सा। तो यहाँ जाने को तत्पर हुए हैं कुंडलपुर। तो रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा है ना उसमें सब बताया है कहाँ से आना है, कहाँ से पिक करना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ से हरण करना है। मुहूर्त भी बताया समय। माघ से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपनी कुलदेवी कात्यायनी का पूजन करने जाऊंगी। 8 सखियां होंगी, उनके ठीक मध्य में होंगी। मेरे हाथ में पूजा का थाल होगा, ठाकुर उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो सब बताया है। तो आज ठाकुर जाने को तैयार हुए। यहाँ ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जो अब तक शोक में है, शोक लगा है रुक्मिणी, कहीं मेरा विवाह शिशुपाल के साथ ना हो जाए, मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेगा। तो रुक्मिणी ने वो जो शोक में पड़ी है अपने प्राण देने का संकल्प लिया है। उसी समय ब्राह्मण देवता पहुंचे और द्वारिकाधीश ने उसी पत्र के पीछे आश्वस्त कर दिया है कि मैं आ रहा हूं। और जैसी आश्वस्ति मिली, जिसने अब तक कोई श्रृंगार नहीं किया था, अब उन सब सखियों को बुला बुला करके ये अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम इत्यादि जो सिद्धियां हैं, ये महामाया की सखियां बनकर के आई हैं, उन सबको बुला बुला करके चौक पर आने शुरू किए। हमारे वहाँ पहाड़ में ब्याह होती ना तो वो कहते दुर्ग चौक लिपा जाता है, एप्रण दिए जाते हैं, अल्पना दी जाती है, रंगोली। तो सब सखियां आकर के और रुक्मिणी स्वयं हाथ में रंग लेकर के रंगोली बनाने